हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट तो और उसका ऑब्जर्वेशन। तो ऑर्स्टेड ने क्या देखा, उसने एक तार से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित की और उसको मतलब खूंटी पर टांग दिया तार को, और नीचे उस तार को जोड़ दिया बैटरी से। तो बैटरी से जब जोड़ दिया तो क्या देखता है कि उस तार में जो करंट कैरिंग वायर है उस पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। और बायोट-सावर्ट लॉ से हम ये मैग्नेटिक फील्ड का मतलब एक्सप्रेशन ज्ञात करते हैं। तो इसमें हम कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को प्राप्त करेंगे। कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे कोई करंट उत्पन्न करता है करंट कैरिंग वायर से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और उसके नीचे में अगर हम रख देते हैं कैंपस नीडल तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। क्यों डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है? क्योंकि करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, और चूंकि करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है तो इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को समझ अगर लें हम तो हमारा यहीं से शुरुआत है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। तो ओर्स्टेड ने देखा कि एक किसी तार से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और उसके नीचे अगर हम कैंपस नीडल रख देते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन उत्पन्न हो जाता है। तो मतलब करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड सर्किल के फॉर्म में होता है। तो करंट के डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मतलब नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल और साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो अगर हम जो राइट हैंड रूल है उसके हिसाब से देखें तो अंगूठा अगर ऐसे हम मुट्ठी को मून लें तो क्या होगा, ऊपर का तरफ जो भाग है वो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, और मुड़ी हुई जो उंगली है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। और मतलब हम करंट को अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगा। अब इसी चीज़ को हम कोई वायर लेते हैं, उससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I, और उसमें हम एक करंट एलिमेंट लेते हैं DL। तो उससे R दूरी पर एक पॉइंट लेते हैं P, तो P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसी का कैलकुलेशन हम बायोट-सावर्ट लॉ से करते हैं। तो ये क्या होता है कि dB बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R²। यही है बायोट-सावर्ट लॉ का एक्सप्रेशन। तो करंट एलिमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी मान सकते हैं। R हो गया पोजीशन वेक्टर। तो बायोट-सावर्ट लॉ के से हम ये कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें ये जो हमारा एक्सप्रेशन प्राप्त होता है dB बराबर KIDL साइन थीटा अपॉन R², तो हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए एक करंट एलिमेंट DL को कंसीडर करना होता है। तो लेट अस कंसीडर ए करंट एलिमेंट DL ऑफ ए कंडक्टर कैरिंग करंट I। लेट P be a point having position vector R with respect to current element DL। let theta be the angle between DL and R। तो इसमें अलग अलग चीज़ को बढ़िया से समझ लीजिए कि DL क्या हो गया तो करंट एलिमेंट हो गया, R क्या हो गया तो पोजीशन वेक्टर, और करंट एलिमेंट DL से R दूरी पर हम एक पॉइंट लेते हैं P, जहां हमको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो I धारा कहाँ से प्रवाहित हो रही है, I करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है तो कंडक्टर से। DL क्या है तो करंट एलिमेंट, और R क्या है तो पोजीशन वेक्टर, और P पॉइंट पर क्या हमको हासिल करना है तो मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मतलब ये DL के करंट एलिमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। फिर थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और फिर dB इज प्रोपोर्शनल टू अपॉन 1/R²। तो इस तरह से dB इज प्रोपोर्शनल टू 1, dB इज प्रोपोर्शनल टू DL, dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/R²। तो ये हो गया हमारा। अब इसको हम सब चारों फैक्टर को कंबाइन कर देते हैं। तो कंबाइन कर देने पर क्या होगा, dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन R², और इसको हम एक कांस्टेंट से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू KIDL साइन थीटा अपॉन R²। तो
dv क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर का, और अगर एक कांस्टेंट के से गुना करते हैं तो ये हो जाता है हमारा dv बराबर आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये यहाँ पर के क्या है, तो के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये कौन पर चीज़ पर डिपेंड करता है, तो मीडियम बिटवीन सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन फॉर फ्री स्पेस। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, के बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई बराबर 10⁻⁻⁷ TM ए इन्वर्स। अब इसके बाद हम लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड dB बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर क्यू। और इसको हम अगर मतलब बायोट सावर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं dV बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई इंटू DL क्रॉस R अपॉन आर क्यू। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। तो डायरेक्शन ऑफ dV मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ dV इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर DL क्रॉस R। इट इज़ गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है कि हम अगर मतलब ऐसे एक करंट को कैरिंग वायर को मुट्ठी बूंद करके और अंगूठा को ऊपर करके इसको ऐसे मुट्ठी बूंद दें जिसमें कि अंगूठा ऊपर हो, और अंगूठा हमारा जो ऊपर है ये हो गया कौन चीज़, तो करंट का डायरेक्शन हो गया। तो और ये जो हम मुट्ठी ऐसे मूंदते रहें तो अंगुली का डायरेक्शन क्या बतलाता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो इफ़ वी प्लेस a right-handed screw at point P perpendicular to the plane of paper and turn its handle DL to R, then the direction in which the screw advances gives the direction dV. The direction of dV is perpendicular to and into the places of paper as मतलब इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पर इन सर्किल में जो हम मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहे हैं, तो बस यही हो गया हमारा बायोट सावर्ट लॉ। और मोटा मोटी यही हो गया कि जो काम मैग्नेट करता है वही काम चूँकि करंट कैरिंग वायर करता है, तो इसीलिए हम इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। और इसमें सबसे पहले हम ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को हमने देखा, और उसके बाद बायोट सावर्ट लॉ के मदद से हम निकाल पाएंगे कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। यहाँ पर आप क्रॉस में जो सर्किल में जो क्रॉस देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, और उससे देख सकते हैं कि थीटा एंगल है।